प्रथम बंदा गुरु चरण जिनय गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जिहि कारणीसी दापची सो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति अमीय सूरति ताई देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरनु तन बढ़ी साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप धन्य हो, आप धन्य हो क्योंकि आपको सद्गुरु मिला हुआ है। स्वामी जी ने कहा, धनी सद्गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय। धनी सद्गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय। काहे सदा फल गुरु बिना, तरे न हरि विधि कोय। आप धन्य इसलिए हो, आपके पास ऐसा धन है। आप तो लेते नहीं हो तो किसका दोष है बताओ। आपके पास कामधेनु है, उसको कुछ चारा घास नहीं डालना है, जितना मर्जी दूहते रहो, बस आपको दूहना आना चाहिए। दूहने आने के लिए ही आपको सत्संग सुनाई जाती है। आपके पास ही है, अपार शक्ति है जिसको आप जानते नहीं हैं। यही जो है आप भुला गए हैं, भुला गए हैं। आप ही के पास में है, कहीं दूर नहीं जाना है। उसकी चाबी जो है सद्गुरु का चरण है। ज्ञान का भंडार जो है सद्गुरु का चरण में है। आनंद का सागर जो है गुरु का चरण में है। आप जो है गुरु का चरण में ही आपका घर भी है। सब कुछ गुरु के चरण में ही है। अमृत वहीं पर है, गुरु का चरण में ही आपका निजी घर है। वो जहां वासी अइला हो, अमर वही देसवा, अमर वही देसवा।
जहाँ से अइला हो। तो हम लोग गुरु के चरण से ही आए हैं। गुरु का चरण ही अमृत सागर है। गुरु के चरण को ही हमने छोड़ दिया। अभी स्वामी जी आ गए, आपको पकड़ा रहे हैं। कोई कोई गुरु के चरण में दिन भर रहता है तो दिन भर आनंदित रहेगा। सुख का सागर पास है, हेमति मंद गंवार। खोजो सदगुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। आपको इस शरीर में कैद किया गया है। आप स्त्री थोड़ा हो, आप न स्त्री हो, न पुरुष हो, न नपुंसक हो। आप बालक थोड़ा हो, बालिका थोड़ा हो। आपका दो स्वरूप है। ये जो आप संसार में देखते हो, ये जड़ स्वरूप है। ये जड़ ही माया है। माया के पास कोई अपनी शक्ति नहीं है, प्रभु की ही शक्ति वो लेकर के चलती है। माया के पास अपनी शक्ति नहीं है कुछ भी, प्रभु की ही शक्ति लेकर के जो है पूरे संसार को ये सताती रहती है। तो मन माया की चाल को जानत संत सुजान, आयाति गतिला गत नहीं, मन माया पछतान। आप सदगुरु के हंस हो। तू जो है, हम लोग गुरु के चरण से ही आए हैं। अमृत सागर छोड़ कर जीव गिराया ज्ञान, आपन गुणया नंद है, यह ब्रह्म कर अभिमान। आप में आनंद नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसिनी हो। आनंद ही तो ढूंढ रहे हो आप जो है। पूरा संसार जो है उसी आनंद को तो ढूंढ रहा है। उसी आनंद के लिए जो है, उसी आनंद को ढूंढने के लिए शादी करता है, विवाह करता है, पुत्र उत्पन्न करता है, पुत्री उत्पन्न करता है। लेकिन वहां थोड़ा मिलता है। मैं ये नहीं बोलता कि जो है पति के संग सुख नहीं मिलता है। सुख मिलता है, लेकिन वह सुख जो है क्षणिक है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कराय। जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये सदगुरु की वाणियां जो है सत्य हो रही हैं। अभी आज की जो है 50 साल पहले जाइए,
स्वामी जी का इतना प्रचार नहीं था। मुश्किल से जो है 10,000 15,000 लोग इकट्ठा होते थे। 50 साल की जो है पहले की बात कर रहा हूं मैं। हम ही लोग खाना बनाते थे, हमारी ड्यूटी लगती थी। चलो सब्जी धोइए, सब्जी काटिए। गुरु बहनें बहुत कम आती थी, गुरु बहन लोग बहुत कम आता था। आप भेद को समझिए। और वो ड्यूटी लगती थी। रात को जो है 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक हम लोग डंडा लेकर के घूमते रहते थे वृत्तिकूट आश्रम पर। और वहीं बूढ़े बूढ़े लोग जो है, गुफा बन रही थी अभी, तो जो है अभी नींव खोदा गया था। स्वामी जी का जो है वही कुटिया बनी थी, वो जंगल था पूरा। पहले उसका नाम वृत्तिकूट आश्रम नहीं था। वृत्तिकूट आश्रम तो स्वामी जी ने बनाया उसको, पहले वो जंगल था। स्वामी जी जब उस आनंद को पा गए हैं, आपको मैं रोज ही सुनाता हूं, जब तक रहूंगा सुनाता रहूंगा। बाला पानय व्यास में मम सिराया गुलराक, तब महिमा जाना नहीं अन्य कावन दुसाक। असली दोहा यही है, इसको याद कर लीजिए, इसके बगैर काम नहीं चलेगा आपको। बालापनया व्यास में मम सिराया गुलराक, तब महिमा जाना नहीं अन्य कावन दुसाक। बालापनया व्यास में मम सिराया गुलराक, अमर पुरुष वह कौन है तत्ववेता यह बाक। तो ये दो दोहा आए हैं स्वरवेद में, और भी होगा। ये दो दोहा तो आपको याद कर ही लेना चाहिए। इसमें बड़ा भेद है, और भेद में भेद में भेद है। स्वामी जी नहीं जान पाए, उस समय नहीं जाना, बाद में जान गए। मैं थोड़ा कह रहा हूं, दोहा तो स्वामी जी का यही न बता रहा है। मेरा जितना समझ में आता है मैं उतना ही बताता हूं। आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं पूरा बताता हूं। ज्ञान अनंत है, पूरा विश्व की जो है अनंत जो है संत महात्मा बना दिया जाए और ये चर्चा हो भी खत्म नहीं होगा। गूगल भी खत्म हो जाता है, वह भी कहता है इसके आगे मुझे ज्ञान नहीं है। या आप लोग परेशान हो जाते हो, बीमार हो गए, ये टेस्ट कराओ वो टेस्ट कराओ, ये सारे झूठा होता है। अब भेद को समझना, जितना वो मशीन से चेक कर पाते हैं उतना ही बताते हैं, उसके आगे भी है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। तो मैं जितना आपको सुनाता हूं, मैं कहां से सुनाऊंगा, ये तो स्वामी जी की ही वाणी है। एका शब्द गुरु देव का
तामे अनंत विचार, खोजी ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश, गीताहू की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आपको तो पूछना ना चाहिए कि स्वामी जी बाद में क्या जान गए। स्वामी जी थोड़ा सा छुपा करके रखे हैं। छुपा करके रखने में बड़ा मजा आता है। छुपा करके रखने में बड़ा मजा आता है। जब खोल दिया तो उसका महत्व खत्म हो जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। आपका छोटा बच्चा होता है, 5 साल का, 3 साल का, 10 साल का, 12 साल का, और एक जो है आप सिक्का ले लेते हो 10 रुपये का, जो भी है, अब उसको दोनों हाथों में रखते हो, बोलो भाई बताओ किस में है। आप छुपा लेते हो। अब वो परेशान रहता है, बोला भाई देखो तुम पा जाओगे तो तुम्हारा। अब वो बेचारा जो है दिमाग लगाता है। यदि उसको पहले ही दे देगा तो उसका महत्व खत्म हो जाएगा ना। कैसे सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। आपका बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, अब मेरे को सारे भेद मत खुलवाया करो, उसी में बुझ जाया करो। जिस चीज को आप आसानी से दे दोगे उसका महत्व खत्म हो जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। तो इतना जो है सस्ता नहीं बनना है। इतना सस्ता नहीं बनना है आपने। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। आपका बेटा है, बेटी है, पैसा मांगता है तो आप तुरंत दे दोगे तो उसका महत्व नहीं समझ में आएगा। कभी नहीं देना चाहिए। जब वो 4 बार मांगे, 10 बार मांगे, तब जो है समझ जाओ कि पक्का इसका मन उसी में लगा हुआ है। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। इससे जो है प्रेम का पता चलता है। प्रेम शब्द जो है बहुत विराट शब्द है। मैं प्रेम पर ही चर्चा करूं तो अनंत काल लग जाएगा। तो सदगुरु से देखिए प्रेम करने का तरीका अलग अलग है। आप भेद को समझिएगा। ये संसार एक ही प्रेम समझता है। प्रेम के भाव जो है अनंत हैं, और जो है प्रेम के भाव अनंत हैं, और हर एक में अंतर है, भेद है। पत्नी जो है पति के ऊपर नाराज होती है, यह भी प्रेम है। ये आप भेद को समझिएगा। पत्नी जो है पति के ऊपर नाराज होती है, यह भी प्रेम है। और पति जो है पत्नी के ऊपर नाराज होता है, वह भी प्रेम है। मां जो है बच्चे को डांटती है, थप्पड़ भी लगा देती है, वह भी प्रेम है। ये तो आपका समझने का फर्क है। पिता जो है बच्चे को डांट देता है, भगा देता है, वह भी प्रेम है। प्रेम के जो है अनंत भाव है। भक्त और जो है शिष्य और जो है गुरु का, वह भी प्रेम है।
अभेद को समझिएगा। तो हर एक से प्रेम करने का तरीका अलग अलग है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, तो संतों का प्रेम जो है वह सूरत से होता है, वह बगैर उसके रह नहीं पाएगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, संतों का प्रेम जो है सूरत से होता है। सदगुरु संग प्रीति जो है सूरत से की जाती है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। आप क्या सोचते हो स्वामी जी उधर ही बैठे हुए हैं? ऐसा नहीं है। स्वामी जी विभु हैं, आपके शरीर में ही हैं। हम भुला गए, गुरु का चरण छोड़ दिया, अभिमान आ गया हमारे में। अमृत सागर छोड़ कर जीव गिराय ज्ञान, आपन गुणयानंद है यह भ्रम कर अभिमान। परमेश्वर जीव साथ है, अमित का लगाए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। तो सदगुरु से प्रेम करना है आपने, मैं एकदम बिल्कुल खोल करके बता रहा हूं। वहां जो है प्रेम कैसे करना है? प्रेम जो है सूरत से होती है। कबीर सूरती मित्र की, दिन दिन बाड़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। तो आप लोग प्रेम नहीं समझते हो। बार बार गुरु के चरण में जाना यही तो प्रेम है। कैसे सदगुरु के अंश हो हंसनी हो, प्रेम भी नहीं बूझ पाते हो। किसी कितना भी मना करने के बाद वही जाता है। यही जो है सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर ठाम में, तिल न टारी मति धीर। तिल वाला कई दोहा आया है। स्वामी जी कहते हैं कि वहां से हटना नहीं है। कहां से नहीं हटोगे? तो वही तो सदगुरु लखाता है आपको। सदगुरु वही लखाता है। आप भेद बुझते नहीं। चाबी मिल गया तो उसको जब जगह पर लगाओगे तब न होगा। आपको लगाने नहीं आता है। वह गुरु का चरण ही है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं पूरे संसार को यही बताना है। यही मैंने पाया है। अब एक संत है तो कहते हैं कि आपको क्या मिला? अरे मेरे को क्या मिला? रिश्तेदार है, वो अपना दिखाना चाहते हैं कि हमारा भट्ठा है, गाड़ियां है, 10 स्कूल है, फलान है, ढिकान है। आपके पास क्या है? क्या मिला आपको? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब मैं कैसे बता दूं? सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई
पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। अब उनका नाम है, सब लोग उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। और स्वामी जी कह रहे हैं सुखद पदारथ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। जब स्वामी जी कह दिए तो फिर किस चीज की है चिंता चाहिए बताओ। स्वामी जी कह रहे हैं मोह शोक चिंता भ्रम करो सर्वथा त्याग, अभय महाप्रभु को भजो, देश काल सब लाग। हमें तो आनंद आता है आपको भजन सुनाने में, इससे बड़ा सुख कहां मिलेगा। स्वामी जी कह भी रहे हैं हरि हरि जानकी सुयस को, करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है आपको सत्संग सुनाने में, जो सुख संतन संग में सो बैकुंठ न होय, नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, अज सुख संतन संग में सो बैकुंठ न होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं सबसे मिलता हूं, आप बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन कहां मिलूंगा, वहां शरीर नहीं है, वहां शरीर नहीं है, वहां स्त्री पुरुष नहीं है, वहां बालक नहीं है, बालिका नहीं है, वहां शरीर ही नहीं है, फिर भी मिलन होता है। इसको जो है संत लोग जानते हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, देखा नहीं है फिर भी मिलन होता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझो जो है, कभी अलग हो नहीं सकता, कभी अलग हो नहीं सकता। एक संत आए तो बोले कि मैं आपको भूल जाऊंगा, आप मुझे मत छोड़िएगा। आप बताओ, मैं बोला वो चालाक है, स्वामी जी के अति प्रेमी है। मैं बोला आप बताइए, आप भूल पाएंगे? बोला नहीं। मैं बोला दूर रहते हुए भी आप दूर हैं तो बताइए। बोला नहीं, दूर है ही नहीं। बोला दूर है ही नहीं, हम तो एक दूसरे में समाये हुए हैं। अब बताओ, हम एक दूसरे में समाये हुए हैं, अब बताओ। आप तो सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। बोला हम दूर हो ही नहीं सकते, जगतारू पशु रति भई, तासे दूर जनाय, अकहे सदा फल पास है, निस दिन सुर तिरकाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद बुझो।
जगतारूप सुरति भई, तासे दूर जनाय, अकहे सदा फल पास, निस दिन सुर तीर काय। तो हम लोग इस संसार में पत्ते की तरह से हैं, बरगद का जो पत्ता है, और बीज में चलो तो एक दूसरे में समाये हुए हैं। बीज में आप आ जाओ तो उसी में सब लोग हैं ना। तो वही तो गुरु का चरण है। गुरु का चरण में सब लोग समाया हुआ है। और जो है बाहर आकर के कोई किसी की पत्नी है, कोई किसी का जो है पुत्र है, कोई किसी की बेटी है, कोई ऐसे रिश्ता है। ये अंदर में आओगे तो एक ही जगह हो जा रहा है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी खूब अच्छी तरह से जानते हैं वो, और कभी अलग नहीं होते। ऐसी भी सदगुरु के हंस हंसनी है, और वो बूझते भी हैं। जैसे ही गुरु के चरण में आप आ जाओगे सब लोग एक हो जाएगा, मिल जाएंगे। मन जो है गुरु के चरण से आपको हटा दिया है, उसी मन को जो है गुरु के चरण में जो है लगाना है। सदगुरु के चरण में ही घर है आपका। जब तक वहां नहीं जाओगे आपको जो है शांति नहीं मिलेगी। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, कहीं भी चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ ऐसे ही परेशान रहोगे। वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले तभी सराम, अमन क्यों शांति न एक में, सब इच्छुक सत्य नाम। तो सत्य नाम गुरु का चरण है। आप नहीं बूझ पाते हो तो अब बताओ, इतना खोल खोल करके बोलने से भी नहीं बूझ पाओगे। जब स्वामी जी कह रहे हैं सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर ठाम में, तिल न टारी मति धीर। प्रेम का मतलब क्या होता है? एक दूसरे में समा जाना, सीधे सीधे आओ बुझ जाओ। चुंबक लोही प्रीति है, लोहा ले तब उठाए, ऐसा शब्द कबीर का, काल से ले छुड़ाए। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। सारा खजाना गुरु का चरण में है, और आप इधर उधर भागते हो। काहे लिए भाई? काहे लिए? कहां मिलेगा? आप यहां बिजनेस करने आए हो, व्यापार करने के लिए आए हो, नौकरी करने के लिए आए हो। नौकरी करके क्या ले लोगे बताओ? बहुत बड़ा जो है विद्वान बनने के लिए आए हो, विद्वान नहीं हो सकते। पोथी पढ़ी पढ़ी, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बुझो जो है। विद्या पढ़ी की तो कथो, छूटे न माया भान, सदगुरु भक्ति अटल हो, तब माया भयमान। आप ये नहीं समझना कि ये जो है
क्या बोलते हैं, आईएएस अफसर पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, तू लोग ज्ञानी हो गया। पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकता। पूर्ण ज्ञानी होने के लिए आपको गुरु के चरण में समाना पड़ेगा। देखिए, बुद्धिमान होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को बोलते रहो आप मूर्ख हो, पागल हो। ऐसे कहने से थोड़ा काम चलेगा। बुद्धिमान होने का मतलब ये है कि आपकी पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, वो सब आप जैसे थोड़ा हो सकते हैं। बुद्धिमान होने का मतलब है जो भी आपको मिला है उसी से अपना काम जो है निकाल लेना। आप क्या सोचते हो? बुद्धिमान होने का मतलब यह होता है मूर्ख को भी पकड़ करके अपना काम कर लेना। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। बुद्धिमान का मतलब जो है किसी को गाली दे देना, किसी के ऊपर गुस्सा हो जाना, पावर का दुरुपयोग करना, ये थोड़ा है। ये बात सही है। हमारे बड़े अधिकारी भी कई बार बोल चुके हैं कि आपसे जो है ना, आप इतना मीठा बोलते हो, आपकी बात कौन सुनेगा। मेरे बड़े अधिकारी भी जो है बोल चुके हैं। और जो है मेरे को 80 नंबर दिया, और जो थोड़ा कड़क था उसको जो है ना वो 100 नंबर दिया। 100 में 100 दिया और मेरे को 80 नंबर दिया। तो जो है एक दिन मैंने उनके चैम्बर में घुस गया और बोला, भाई आपने इनको 100 में 100 दिया है और मेरे को 80 काहे लिए दिए? इसमें बुद्धिमान कौन है? इनको तो मनपसंद आदमी दिया आपने, काम इन्होंने भी किया और उनसे ज्यादा काम हमने किया। और हमारे पास जितने जो टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे वाले दिए, पागले जुआरी शराबी सब दिया हमने, आप हमको दिया, और हमने काम इनसे ज्यादा किया है। अब वो बेचारे कुर्सी में कांप गए जो है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद बुझो। यह सदगुरु की महिमा है, गुरु की महिमा है। ये गुरु की महिमा है, सदगुरु की महिमा है। मैंने बोला अच्छे आदमी से तो कोई भी काम करवा लेगा, जितने खराब वो सब आपने हमारे पास भेजा, तो इन दोनों में से कौन बुद्धिमान है? आपने ऐसा क्यों लिखा? कोई था नहीं, दो ही आदमी हम और वो, तो बोल रहे कि नहीं 100 नंबर आपको मिलना चाहिए, 80 नंबर उसको देना चाहिए। अपने आप ही बोले। बोला मैं काट करके कर देता हूं। मैं बोला काट कर करेंगे तो आपको लोग मार डालेंगे जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो बुद्धिमानी यही है, जैसा आपको मिला है उसी संसार में रहते हुए अपना घर को चलना। ये सच्ची घटना है, जो मैं आपको बोल रहा हूं ये सच्ची घटना है। मैंने यही बोला कि आपने इनको बढ़िया बढ़िया जो है नई गाड़ी इनको दिया और मेरे को सब टूटी फूटी गाड़ियां दिया। काम बराबर किया तो कौन बड़ा है? तो बोला नहीं आप सही बोल रहे हैं, मैं इसको काट करके बदल देता हूं। मैं बोला अब आपका जो है फिर जो है ना गड़बड़ हो जाएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी।
ये सच्ची घटना है। और एक और घटना है, मुझे ट्रेनिंग में भेजा गया वो कंप्यूटर जो है ना सीखने के लिए। तो जो है अब वहां पढ़ाने वाली सब लड़कियां थी जो है 25 साल 30 साल, वो सब कंप्यूटर वाली सब जो है पढ़ाने वाली सब लड़कियां थी। और हम लोग जो है 40 साल 45 साल के जो है कंप्यूटर पढ़ने गए। तो जो है उसने जो पढ़ाया, बाकी उन्हें ये किताब खरीदा वो किताब खरीदा, मैंने कोई किताब नहीं खरीदा। ये सच्ची घटना है ये। मैंने जो है अपना नोटबुक लिया और उसी में जो पढ़ाना वो जो उधर ही लिखना, बस एक एक लाइन छोड़ करके लिखते थे। क्या पढ़ाई है वो, एक एक लाइन वो जो है वो लिखवाती, मतलब बोलती थी, वो लिख लेता था, एक लाइन छोड़ देता था। और मेरी जो है 3-4 डायरी भर गई। मैंने कोई दूसरा किताब नहीं खरीदा। लोगों ने वो किताब खरीदा, वो ड्राइंग फलान ढेकान कुछ जो है। तो जो है आप विचार करना, उसका चित्त में वही था, वही पढ़ाई उसने, और परीक्षा भी उसी ने लेना है, तो उसके चित्त में है तो वही ना बात पूछेगी। ये तो अध्यात्म से मालूम होता है। तो पूरा जो है 100 में जो है वो 100 नंबर के जो हुए। बाकी सब ने पढ़ा, ये किताब इतना मोटा मोटा खरीदा, इधर फोटो कॉपी कराया, मैं कुछ नहीं किया। जो उसने नोटबुक में जो पढ़ाई, हमने वो नोटबुक ही पढ़ा जो है। और मेरी जो है 100 में 100 नंबर आए, क्योंकि जो उसके चित्त में है वही न पूछेगी। वो चित्त का किसी को संसार को मालूम नहीं है चित्त होता क्या है, मन होता क्या है, बुद्धि होती क्या है। तो उसने भाई जो उसकी मतलब जानकारी है वही पूछेगी, तीसरा वो पूछ नहीं सकती। कोई आपको प्रश्न पूछता है, इसका मतलब वो उसका जानकार है, सीधा सीधा आप समझ जाओ। जो आपसे प्रश्न पूछता है, प्रश्न करता है, ये समझ जाना कि उत्तर उसी के पास में है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। पहले उत्तर बनता है, प्रश्न बाद में बनता है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। पहले उत्तर बनता है, तभी उसका प्रश्न बनता है। तो जो है उसको डाउट हो गया, वह जो है कॉपी उपी मतलब टेस्ट हुआ और कॉपी चेक करी। वो बोला सर आपने जो है मेरा बैग से मेरा जो है वो जो है बनाई होगी ना क्वेश्चन पेपर जो है, बोला वो तो नहीं निकाल लिया। अरे मैं बोला तुम्हारा कहां बैठते कहां, मेरे को क्या पता, मैं तो आया इधर और जो है ना क्लास में बैठता हूं, बस हमने जो है ना इधर पढ़ाई किया, बस हम तुम्हारा बैग कहां, तुम्हारा बैग कौन, हमें क्या पता। बोला नहीं सर आपने पूरा का पूरा जो है एकदम पूरा जो है ना 100 में 100 कैसे आपने जो है वो कर दिया। ये प्रश्न है उसका सभी के बीच में। तो मैं बोला देखो बेटे, जो आपका चित्त है मैं उसमें से चुरा लिया, जो आपका चित्त है मैं उसमें से चुरा लिया। अब वो बेचारी पागल हो गई, चित्त क्या है। वह जो है स्थिति उसकी मतलब खराब हो गई, बोल रही है चित्त क्या है, आपने मेरे बैग से लिया है। मैं बोले बैग आपको, हम कहां आप बैठते हो हमें क्या पता, कहां बैठते हो कहां पेपर बनाता है, मैंने चुराया तो जरूर है,
लेकिन मैंने आपका चित्त से चुराया है, लेकिन आप प्रूफ करो। बोला ये कैसे हो सकता है? मैं बोला जो बेटे आपने जो पढ़ाया है मैंने वही पढ़ा है, और मेरे को जो है पता था आप वही पूछोगे, जो आप जानोगे वही ना पूछोगे। तो तीन चार लड़कियां थी बिल्कुल जो है ना जवान जवान बेचारे, जो है शादी भी नहीं हुआ। वो बोला कैसे जो है, कैसे पेपर जो है लीक हो गया, कैसे आउट हो गया? किसी का सही नहीं है, आपने ही पूरा का पूरा वही जो है। मैं बोला मैंने दूसरा पढ़ा ही नहीं है, कुछ नहीं पढ़ा है। मेरे को पता था जो आप पढ़ा रहे हो वही पूछोगे, आप दूसरा पूछोगे नहीं, क्योंकि उतना आपको आता ही नहीं। तो आपने बनाया 25 नंबर के मार्क, 25 इन्होंने, 25 ये जो है चारों लड़की लोग आप बनाया है, वही पढ़ा है मैंने, वही पढ़ा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, यही जो है देखो, ये जो है 5-6 डायरियां हैं, इसी में सब है, मैंने यही पढ़ा है, यही आपको मालूम है, यही आप पूछोगे। तो मैंने चित्त से चुरा लिया है। बोला सर ऐसा कभी नहीं हुआ, हमने बहुत लोगों को जो पढ़ाया। मैं बोला देखो, यदि क्वेश्चन पेपर आप लोग नहीं बनाते, कोई और बनाता, तब तो ये जो है उतना नंबर नहीं आता। क्योंकि क्वेश्चन आप ही पढ़ाए, आप ही क्वेश्चन पेपर दिया, तो आपका चित्त से हमने चुरा लिया। बोला चित्त से नहीं, आपने बैग में मेरा। मैं बोला हम तुम्हारे घर थोड़ा गए थे, हम तो जानते भी नहीं आपको। उधर जो है वो कैमरे लगे हैं, देख लो आपका उधर कहीं गए हैं तो बताओ बताओ। वो चारों लड़के बोल रहे हैं कि एकदम एकदम वही तो वही। मैं बोला आपने वही पढ़ाया है, मैंने वही पढ़ा है, तो वही ना मैं जवाब दूंगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो मतलब सोच में पड़ गई, ऐसा कैसे हो सकता है? बाकी किसी का 60 है, किसी का 40 है, कोई जो है ना मतलब जो है क्या बोलते हैं 75 नंबर पाया है, आपने सारे सही कैसे कर दिया? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह सदगुरु की महिमा है। मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है? तो बोला कि जो है हम लोग जो है ना 2-4 नंबर काट देंगे। मतलब कैसे काट दोगे आप जो है? जब सही है तो सही है, कैसे काट दोगे आप जो है? बोला नहीं, थोड़ा हमारा नौकरी का जो है लफड़ा हो जाएगा, हमारा नौकरी का लफड़ा हो जाएगा कि इसका का जो है पूरा कैसे आ गया। तो मैं बोला जो आपने पढ़ाया, जो आपने बोला है, जो आपने नोट कराया वही मैं नोट किया हूं, वही आप पूछोगे, क्योंकि आपने दूसरा किताब पढ़ा ही नहीं है। आप जो जानते हो वही ना पूछोगे, तो वही आपने पूछा, हमने वही बता दिया। मैं ये केवल 5-6 जो मेरी डायरिया हैं, नोटबुक है, इसी को पढ़ा है, मैंने दूसरा पढ़ा ही नहीं। तो बोले नहीं ऐसा है वैसा है। मैं बोला आपके नौकरी के सवाल है तो जो आप करना है करो, लेकिन आपके हाथ कांप जाएंगे, आपके हाथ कांप जाएंगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, फिर भी वो लोग जो है 2-3 नंबर मतलब जो है काट दिया, 98 ही दिया, 97 ही दिया। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, गुरु के चरण में यही महिमा है। और जो है बाद में जितने भी ट्रेनिंग करने के लिए गए लोगों ने, मेरे साथी लोग भी गया, मैंने बोला कुछ नहीं पढ़ना आप, उधर जो है 3-4 लड़कियां पढ़ाती हैं,
उन्हीं का बस जो नोट कराती है वही पढ़ना, बाकी दूसरा पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। वो बात हमारी समझा नहीं, और गया जो है दुनिया भर के झामर झूमर किताब उताब के और फेल होकर के आया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैंने अपने साथी को बताया कि आप जाना वहां, तो जो पढ़ाया उन्होंने वही नोट कर लेना, उसी को घर आकर के जो है एक बार याद कर लेना, पढ़ लेना। ज्यादा पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो समझा नहीं बात को। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, तू जो है वो आकर के फेल होकर के आ गया, मतलब बड़े मुश्किल से जो है 30 नंबर लेकर के आया, जो है पास भी नहीं हुआ। और मैं उसको बोला कि यार आपको बोला था कुछ नहीं पढ़ना, जो वो लिखवाती है जो वो बोलती है उसी के बारे में जो पढ़ लेना, आपस में डिस्कस कर लेना। आज तक वो नहीं समझे। तो मूर्ख को समझावती ज्ञान गांठ का जाय, अकोयला होयन उजला, नव मनसा बुन जाय। मूर्ख को समझावती ज्ञान गांठ का जाय, अकोयला होयन उजला, नव मनसा बुन जाय। तो सदाचार व्यभिचारसी, मूर्ख से विद्वान, अभोगी सी जोगी बने, फल सतसंगमान। सदाचार व्यभिचारसी, मूर्ख से विद्वान, भोगी सी जोगी बने, फल सतसंगमान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब चलो जो है जीवा और तत्वा के पास आज संस्मरण ही सुन लो। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। नर्मदा तट है, चलो जो है गुजरात में दंडक वन के पास में नर्मदा नदी है, और वहीं पर जो है दो भाई थे ब्राह्मण। सच्ची घटना है ये, आज की नहीं है, ये किस युग की है, वो भेद की बात है, आप समझो। तो जो है जीवा और तत्वा नाम के दो भाई थे, ब्राह्मण थे। उनको जो है प्रभु की जानने की इच्छा हुई। अपना जो है नदी किनारे रहती थी, जो है वो प्रभु को ढूंढने के लिए तप तपस्या जो भी था उनको करते थे। तो जो है वहां एक संत आए, तो उन्होंने कहा भाई आप लोग जो है प्रभु को ढूंढ रहे हो, तो प्रभु को ढूंढ रहे हो तो पहले गुरु को ढूंढना पड़ेगा। प्रभु को ढूंढ रहे हो तो पहले गुरु को ढूंढना पड़ेगा। बिना सदगुरु की प्रभु नहीं मिलेगा। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आप भेद बुझना। उन्होंने बताया कि कुछ भी पूजा कर लो, पाठ कर लो, बिना जो है सदगुरु का जो है प्रभु नहीं मिलेगा। बिना सदगुरु का प्रभु नहीं मिलेगा।
परमेश्वर जीव साथ है, अमित का लगाए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। तो संत ने कहा कि बिना सदगुरु का जो है प्रभु नहीं मिलेगा, पहले सदगुरु खोजो। अब बेचारे जो है वो सदगुरु खोजने में लग गए। वो लोग आगे नहीं पूछा कि सदगुरु कहां से ढूंढेंगे, उसकी पहचान क्या है, और वो संत चले गए। बेचारे फिर ये लोग जो है गुरु ढूंढते रहे, गुरु ढूंढते रहे, गुरु मिला नहीं। और वो बेचारे प्रेमी थे, जीव और तत्व दोनों जो है। फिर जो है फिर वो जो है वही संत दोबारा आए और बोले भाई गुरु ढूंढा? तो बोला हमने बहुत गुरु ढूंढे, लेकिन अभी कोई कुछ जो है समझ में नहीं आ रहा है। तब वो बोले कि अरे गुरु की पहचान होती है। तो बोले ठीक है, कैसे पहचानेंगे? तो उन्होंने बोला एक लकड़ी ले आओ और जमीन में गाड़ दो, और जो भी कोई जो है संत आएगा उसका चरण धो करके उसमें डाल देना। पानी जो है उसका चरण धो करके इसमें डाल देना, और यदि हरा हो जाए तो समझ जाना कि वही सदगुरु है, वही आपको प्रभु से मिलाएगा। फिर वो चले गए। फिर ये दोनों भाई जो है वही नर्मदा तट पर जो है गुजरात में है, दंडक वन आश्रम के पास में ही है। कभी आप लोग जाना, दर्शन करके आना। तो वो जो है बेचारे जो है वही रहना, जो भी आदमी आए उसका चरण धोना और उसमें डाल देना, वो हरा होता नहीं। अब बेचारे जो है परेशान हो गए, समय बीतता जा रहा है। उन लोग ये नहीं प्रश्न नहीं किया, उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई जो है जब ये बता रहा है तो पहले इसी का चरण धो करके डाल करके देख लो। वो फिर चले गए। फिर वो चले गए और दोनों भाई जो है परेशान एकदम से जो है, जो भी साधु संत महात्मा जो भी आए उनका चरण धोना, उसमें डालना, हरा हुआ नहीं। समय बीतता चला गया। अब जो है उन लोग जो परेशान हो गया, बोला अब कोई जो है न सदगुरु है न ईश्वर है नहीं। दोनों भाई जो है बोला आप मर जाएंगे। नदी बीच नदी में, नर्मदा नदी में जा करके, और दोनों भाई एक दूसरे को पकड़ करके बोला आप इसमें जो है डूब करके मर जाएंगे, अब नहीं होगा जो है। अब इनकी उम्र भी बढ़ गई, और जैसे ही दोनों कूदे हैं वही संत जो है दोबारा आ गए और दोनों को उठाया और बोला चलो जो है। अरे बोला आप जैसे हम बहुत संतों के धो चुके हैं। कबीर साहब जो है वहां प्रकट हो गए और बोले चलो जो है मेरे चरण का धो करके डालो। दोनों बोले आप जैसे बहुत ढूंढ लिया हमने, बहुत सालों से हम कर रहे हैं, अब हमें जो है
अब प्रभु नहीं मिलेगा। आप जैसे बहुत जो है संतों का, साधुओं का इतने वर्षों से हम कर रहे हैं, कोई हरा नहीं हुआ। अरे बोलो भाई चलो आप तो देख तो लो। बोला नहीं, अभी हमें मर जाने दीजिए। दोनों का बाह उखड़ कर जो है उठा करके के जो रोक करके जो रखे हुए हैं, मान ही नहीं रहे हैं। दोनों भाई जीवा और तत्वा मान ही नहीं रहे हैं। बोला आप जैसी बहुत साधु संत महात्मा जितने भी आए हैं सारे का चरण धो करके हमने देख लिया, कहीं नहीं है। कबीर साहब दोनों को उठाए, बोला नहीं चलो आपकी तो देख लो पहले। और जो है दोनों को उठा करके ले आए बाहर और बोले अभी ले आओ। नर्मदा नदी का बोलो जल ले आया, बोलो धोवो इसको, चरण को धोवो। और धोया, बोला ले जाकर के डालो उसमें। डाला तो हरा हो गया। अरे बोला यही आए थे, 3 बार आ चुके हमारे पास, उस समय हम बूझ नहीं पाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्दनी। वो सारा कथा वहां जो है चित्रों में व्यक्त किया गया है। वही जो है कबीर भट्ट नाम से जो है फेमस है। पूरे संसार के लोग वहां आते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्दनी। वही पेड़ जो है कितने एकड़ में जो है एक ही वृक्ष जो है फैला हुआ है, वही कबीर भट्ट है। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। प्रश्न जो है पहले बनता है, उत्तर पहले बनता है, प्रश्न बाद में बनता है। तो जो स्वामी जी कह रहे हैं, कर विचार मैं कौन हूं, ब्रह्म को जगदाधार, कैसी जग उत्पन्न है, लीना कावन विधि पार, कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसी हो, अबद मुक्त की भांति सो, ग्रहण करो सत सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्दनी। देखो भेद बहुत है, ज्ञान अनंत है। जो है तू जो है ये कथा मैंने सुना, तू जो है एकदम सच्ची घटना है, आज बता रहा हूं पहली बार। स्वामी जी तो है नहीं, तू जो है हमने भी क्या किया कि महारथी संत जी तो बताते थे, तो मेरे यहां जो है आए थे, हमने उनका थाली में लेकर के चरण धोया और जो है एक लकड़ी गाड़ी जो है अपना खेत में सूखा हुआ और चरण धोया और एक गिलास में उसको रख लिया, बाकी हमने घर में छिड़क दिया। तू जो है उसको ले जाकर के हमने भी डाला। ये आज पहली बार बता रहा हूं मैं सत्संग में। तू जो है वो हुआ नहीं। अब स्वामी जी है नहीं, दिखाई दे नहीं रहे हैं, तो मैं जो है महारथी संत जी को ले आया और जो है चरण धोया और गिलास में जो रखा, बाकी घर में छिड़क दिया। और मैंने बोला भाई चलो थोड़ा सा देखते हैं इसको, जो है हरा नहीं हुआ। तू वो सदगुरु नहीं है, जो है संत है, वो भेद बताया। मैं बोला स्वामी जी होते तो आज परीक्षा हो जाती, स्वामी जी तो दिखाई दे नहीं रहे हैं। अब वही बता रहे थे तो मैंने बोला पहले इन्हीं का धो लेते हैं हम, जो है पहले।
तो ये मन में रहा, उनको भी नहीं बताया मैंने। वो जो है हमारे घर आए तो मैंने फटाफट धोया और धो करके बाकी अपना घर में छिड़क दिया, और एक गिलास मैंने छुपा करके रखा था। आज पहली बार बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये सदगुरु के बारे में बताते हैं तो पहले इन्हीं का धो करके जो है चेक कर लिया जाए। तो हरा नहीं हुआ, तो वो संत है जो है, सदगुरु नहीं है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, लेकिन जो है वो बोले थे बाद में आप बुझ जाएंगे, अभी मैं आपको तराजू में तौल रहा हूं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन आज मैं सत्य बता रहा हूं। घर में आए, उनको ले आया, मैं गए थे उनके यहां, फिर उनके यहां जो है ले आया, सत्संग हुआ। और जो है उस समय तो मैं ऐसे ही था, बच्चा ही था। तो मैंने बोला कि भाई एक हमारे यहां भी वृक्ष बन जाएगा जो है। तो उनका चरण धोया, मैंने डाला उसमें तो हुआ नहीं, तो जो है भ्रम हो गया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, तब स्वामी जी तो है नहीं, लेकिन जो है बोध होते होते जो है वो सब कुछ गुरु का चरण है। सीधा सीधा बुझ जाओ, गुरु के चरण में ही सब कुछ है। लेकिन स्वामी जी जो है अदृश्य रूप में है, विद्यमान है जो है। मैं किसी को आज तक बताया नहीं था ये बात, आज पहली बार सत्संग में मैं बोल रहा हूं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। तो पपियाटी कही नात जी, सलवदी पतानुनास, ऐसी प्रीति जो संत की, दर्शन छठ वामास। तो आपको जो है ये असल बात, ये सारे भेद की बातें हैं। लेकिन कबीर बट तो आज भी है, वो कबीर बट आज भी है, बड़ी भीड़ होती है वहां, आश्रम जैसा बना हुआ है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। स्वामी जी को हम शरीर रूप में इस जन्म में तो नहीं देखे हैं, लेकिन वो स्वप्न में मैं देख चुका हूं, और जो है ट्रेन में भी मैं देख चुका हूं। मुझे आभास हो गया। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। ये सब बहुत सारी भेद की बातें हैं, अंदर में बूझना यही भेद है। तो मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मान कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावे लबेदा वा पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावे लबेदा व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो।
मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होय बुलिया, ई सब बरम बुलाना हो, ई जगह बरम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होय बुलिया, ई सब बरम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आय शरीर प्यार सहारतनी। अब स्वामी जी तो थे ही, स्वामी जी तो जो है शरीर रूप में थे नहीं तो जो है अब स्वामी जी का वही चर्चा कर रहे थे, तो मैंने बोला भाई इन्हीं के चरण धो करके डालता जो नहीं हुआ तो खैर जो है संत की अलग बात है, संत की अलग बात है। और जो है आचार्य श्री के पास तो हम गए थे, साथ में रहे, एक हफ्ता तक डेली सोना अगल बगल ही जो है, तो वहां तो सब कुछ हिम्मत ही नहीं हुआ। ये बहुत सारी भेद की बातें हैं, लेकिन अभी जो है अब सब कुछ जो है कोई परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, एकदम जो स्वर वेद में जो दोहे हैं एकदम सत्य है। बहुत सारे उस सदगुरु के हंस हंसनी, आप भेद को बुझिए, भाव होता है। सदगुरु दूर है नहीं, आप सुरति को रोक करके रखो अभी तुरंत। मानव पावन एक साथ में राखो तर भेद, मानव पावन प्रीत करही सुरतिया धमुख खेद। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सब कुछ गुरु का चरण में है, सब कुछ जो है सदगुरु के चरण में है, तो वो जो है जीवा और तत्वा जो है अमर हो गए। उन्होंने जो है चरण धोया कबीर साहब का और जो है ले जाकर के सूखी लकड़ी में डाला, हरा हो गया। वही वृक्ष जो है आज तक चला आ रहा है। ये जो कथा है, कहानियां है, इसके भाव है, प्रेम है। आप भेद को जो है बूझो। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। और जो है आनंद तो बराबर है, आनंद बराबर है, 24 घंटे है, रातों दिन है, बस आपको चढ़ना है। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों
चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चांदा सूरज सम दिया नजर तू है, ताही बिचवा बोलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 5 25 3 घर फनिया, मनवा बाणन चौधरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 8 महात्मा 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। खिड़की बैठ गोरी चितवन लागी, ऊपरा बझा पझोपड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कहता कबीरा सुना हो बीरईना, गुरु चरणन बलिहरिया हो, गुरु चरणन बलिहरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब चरण धो करके पानी डालने का जरूरत नहीं है, वो तो ऐसे ही अमृत बराबर मिल रहा है। आप लोगों को सत्संग सुनाने में ही पूरा एकदम आनंदित हो जाता। अब क्या चाहिए? अब कुछ नहीं चाहिए। अब तो यही होता रहता है, बस आपको सत्संग सुनाते रहो, दिन भर सुनो जाए, एकदम ऊर्जावान रहता है। ये गुरु की चरण की महिमा है, सब कुछ गुरु के चरण में है। और जो है अब संत एक भजन नहीं याद होता, जो अरे भाई याद करो प्रेम पूर्वक, अब भाव अपने आप हो जाएगा। हम लोगों को कहाँ इस भजन मुझे आता, हम तो अभी से 4-5 साल से, पहले तो एक भजन गा लिया बस, थोड़ा साधना के लिए नहीं चाहता। अभी तो गुरु स्वामी जी विभु है, ये बस सोचिएगा कि जो है जो सारे रहे उन्हीं पास में, ऐसा नहीं है। गुबासी दारसी शीश समुदर तीर, एको पल बिछड़े नहीं, जो गुण हो तरीर। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। तो चूंकि वो तो संत थे, तो संत का चरण धोने से थोड़ा होगा जो है, वो तो सदगुरु की बात हो रही है। तो अब बहुत सारी, अब मेरा हिम्मत भी नहीं हुआ, मैंने पूछा भी नहीं, और इतना मुझे ज्ञान भी नहीं था। आज यदि वो लोग सुन रहा है, स्वामी जी भी सुन रहे हैं और जो है संत जी भी सुन रहे हैं, आप सदगुरु के हंस हो हंसी हो, जो है शिष्य लोग भी बहुत चलाक हो रहा है। आप सदगुरु के हंस हो, ये पूरा ज्ञान तो सदगुरु का ही है। मेरा इसमें क्या है आप बताओ? मेरा इसमें कुछ नहीं है। अब दिन भर सत्संग सुनो, दिन सुनावा, न भूख लगेगा न प्यास लगेगा, कुछ नहीं, शब्द रहेगा। आप सदगुरु के हंस हो हंसी हो। जहां गुरु का चरण छूटा
फिर सारी क्रिया जो है वो चालू हो जाएगी। सदगुरु के चरण में यही तो है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोली सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत